हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निराली। आई होप आप सब लोगों ने दिवाली को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा, बहुत ही एंजॉय किया होगा। और जैसे कि मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको जो सजेशन दिया था वो भी आपने अमल ज़रूर किया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक मैं वुमेन पर लेकर आई हूँ। स्त्रियों को कैसे हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं या स्त्रियाँ कैसे इंडिपेंडेंट बन सकती है, उस पर है जो बहुत ही धमाकेदार है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्त्रियाँ हैं वो हमारा असली धन है। उसको इंडिपेंडेंट बनाने में आप सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे पूरे देश को महिला धन को सुरक्षित करने में सहयोग करना चाहिए और महिलाओं को भी अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी एक आइडेंटिटी बन सके, जो कि फ्यूचर में उनको काम आ सके। उसके लिए सबसे पहले महिलाओं को, वुमेन को क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंट रहना होगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अगर कोई आपको जज करता है, आपके रंग को लेकर, आपके रूप को लेकर, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनको लेकर कोई आपको कुछ कहता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और ये मानिए कि आप जो भी हैं बेटर हैं, बेस्ट हैं, आप जैसा कोई नहीं है। बस ये सोचिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। और दूसरा, अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, चाहे कोई भी हो। हम स्त्रियाँ की जो आदत होती है महिलाओं की, कि हर बात को लेकर वो दूसरों से कंपेयर करती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसी नहीं लगती, मैं दूसरों के जैसे, मेरे पास ये नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को कंपेयर ना करिए। आप जो भी हैं वो बेस्ट ही हैं। आपके पास जो है वो शायद किसी और के पास भी नहीं है। तीसरा जो है कि आप ओवर रिएक्ट ना करें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। आप हमेशा ये सोचिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ये मत सोचिए। जो भी लाइफ में ट्राई करे, चाहे वो कोई भी काम हो, प्लीज़ उसको कॉन्फिडेंट रह के ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि ये मैं कर ही लूँगी और मुझसे ये हो ही जाएगा। प्लीज़ इन बातों को ध्यान दीजिए। उसके बाद हम ले सकते हैं कि आपको हर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, उसको हर बार लर्न करना सीखिए। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, हमेशा लर्न कीजिए, नई नई थिंग्स को कुछ सीखिए। आप वो जॉब अगर कर रहे हैं तो आप जॉब पे रह के भी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। कई लोग मुझे एक्सपीरियंस है कि कई लोग मुझे ये बताते हैं कि नहीं, मेरी तो शादी हो गई है तो अब मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप घर पे रह के भी इतनी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ जो होम बिजनेस होता है कई चीज़ों का, वो कर सकते हैं, या कुछ क्लासेस कर सकते हैं। फिर आप घर को भी संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो गई है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ लाइफ में नया नया सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। हमेशा माइंड में ये रखिए कि मैं नई नई चीज़ें सीखूंगी और ट्राई भी करूंगी। और हमेशा दूसरी जो वुमन है उनको सपोर्ट कीजिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिंगल होती हैं, जो विडो होती हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, वो भी कुछ कर सकती है। क्योंकि दूसरों को सपोर्ट करने से जो हमारा जो स्त्री धन है वो भी आगे बढ़ सकता है। उनको सपोर्ट कीजिए और आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। और लाइफ में कभी भी नेगेटिव थॉट्स को ना लाएं। दूसरा ये है कि आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। और जो लोग आपको कुछ नेगेटिव आपको कुछ कहते हैं तो उनको इग्नोर करना है। और आपको हमेशा कुछ नई नई चीज़ों को सीखते रहना है। और अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को आगे रखें। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, या पहले मेरा परिवार आता है, तो आपको ये परिवार को भी ध्यान में रखना है, पर साथ में आपको खुद के बारे में भी सोचना है। क्योंकि कई महिलाएं जो होती हैं वो खुद का ना सोच के परिवार के बारे में सोचती हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं और खुद को भूल जाती हैं। अब आप अपने आप को फिट रखें, मेंटली भी और फिजिकली भी।
अगर आप फिट रहेंगे तो आपका जो परिवार है वो भी फिट रहेगा। अगर आप फिट नहीं होंगे तो परिवार भी आपका खुश नहीं रह पाएगा। आप फिजिकली भी फिट रहें और हमेशा अपने आप को आगे रखें। कोई भी चीज़ हो वो उसमें आपको आगे रहना है। पहले खुद के बारे में सोचिए और फिर दूसरों के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप कुछ नया करेंगी तो ही जो हमारा देश का स्त्री धन है वो आगे बढ़ पाएगा। अभी स्टार प्लस पे एक सीरियल स्टार्ट हुआ है अनुपमा, जो कि कई महिलाएं देख भी रही होंगी, कई लोग देख रहे होंगे। और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ उसको देखिए। उसमें जो महिला बताई गई है, अनुपमा कैरेक्टर है, वो अपने परिवार का भी ध्यान रखती है और खुद के बारे में भी सोचकर वो नई नई थिंग्स को सीख रही हैं, लर्न कर रही हैं, ताकि उसके परिवार को वो काम आ सके और अपनी कुछ आइडेंटिटी भी बना सकी है। सो आप अगर हम ये सोचते हैं कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी तो तभी हम कुछ सीख लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ तो बहुत ही शॉर्ट होती है, कब क्या हो जाए हमें पता नहीं होता। इसीलिए जो भी करना है अभी से सीखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर आप मैरिड हैं तो भी कर सकती हैं, अगर आप जॉब करती हैं तो भी कुछ नया कर सकती हैं, चाहे घर पर रहकर कर सकती हैं, चाहे बाहर रहकर कर सकती हैं। जो भी करें अपने लिए करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं और दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए और इंस्पायर कीजिए। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नीरी टॉक्स पे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।